लालचंद, तो देखिए महाकुंभ में रोजाना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और अब श्रद्धालुओं की पहुंचने की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। फिर आज के ताजा घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ खास आज रहा है महाकुंभ में? देखिए मनीषा, आज भी बेहद खास दिन है जहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, जो देश विदेश से आ रहे हैं, तमाम राज्यों से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिवेणी के संगम पे जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती विराजमान है, वहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे। श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति। कहीं ना कहीं वो उत्साह जो है देखने को मिला है और उत्साह के जो आंकड़े बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी देखने मिला है कि जिस तरीके से जो है 54 लाख लोगों ने जो है अब तक स्नान कर लिया है और ये माना जा रहा है कि आज जो है 50 करोड़ का आंकड़ा वो जो है पूरा हो जाएगा। और एक बड़ा अनुमान जो सरकार ने लगाया था 40 से 45 करोड़ का, उससे कई ज़्यादा लोग जो है अब अमृत स्नान करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक जो इतना बड़ा मेला लगाना, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगाना, जहाँ पर देश दुनिया के लोगों का आना, स्नान करना, यहाँ पर व्यवस्थाएं करना कितना कठिन होता है। लेकिन देखिए, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से कितना बड़ा मेले का आयोजन किया है, जहां पर सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से जो आस्था है, जो विश्वास है, जो अलौकिक दृश्य है, वो यहां पर देखने को मिला है। और ये माना जा रहा है कि आज 50 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि लगातार अमृत स्नान करने के लिए तमाम श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और महास्नान का भी दिन है। ऐसे में उस खास दिन पर कितने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और उस अमृत स्नान को देखते हुए अभी से ही व्यवस्थाएं किस तरह से दुरुस्त होती हुई? देखिए मनीषा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी शाही स्नान पड़े हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दिए। आपने देखा होगा कि बसंत पंचमी पर किस तरीके से मुख्यमंत्री 3 बजे से ही वार रूम में जो बैठकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे, अधिकारियों से पल पल की अपडेट लेते रहे। उनके साथ डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह सभी लोग मौजूद रहे। उसी तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से अब जो है शिवरात्रि का स्नान आने वाला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। करोड़ों करोड़ों लोग जो है इस बार फिर जो है आखिरी जो अमृत स्नान है उसमें पहुंचने वाले हैं। उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है और ज़्यादा दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लगातार जो है आने का सिलसिला श्रद्धालुओं का वो बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि देश विदेश से लोग पहुँच रहे हैं, तमाम बड़े बड़े उद्योग पति, फिल्मी स्टार, कलाकार पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज भी देखिए कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो भी आ रहे हैं और इसके साथ ही आप देखिए तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर स्नान किया। उसके बाद कई राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके परिवार यहां पर अपनी स्नान करने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो अलौकिक दृश्य है, जो तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है, उसका जो अलौकिक दृश्य है वो दिखाई दे रहा है, धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को लेकर भी सरकार ने और ज्यादा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आप देखिए, जब भी शाही स्नान होता है तो नो व्हीकल जोन बना दिया जाता है, आसपास के जो वाहन हैं उनको रोक दिया जाता है, जो बाहर से वाहन आ रहे हैं उनको जो है पार्किंग में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर जो है पुलिस लगातार जो है लोगों को दिशा निर्देश देती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग खो जा रहे हैं उनके लिए खोया पाया केंद्र बनाया गया। हर भाषा में आप देखिए जो है उनको पहुंचाने का काम, उनके परिवार से मिलाने का काम किया जा रहा है। और इस सनातन के सबसे बड़े मेले में जहां पर आप देखिए एक बड़ी आस्था यहां पर देखने को मिली कि कितने लोग अपने सनातन में, अपने धर्म में विश्वास रखते हैं। देखिए, आज जो 50 करोड़ का आंकड़ा है वो पूरा होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा स्नान होना महाकुंभ में, जहां पर जो है
जो है 144 साल का जो संयोग बना पूर्ण महाकुंभ, यहाँ पर देखिए अमृत बरस रहा है और लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है, जो हंसी है, जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये महाकुंभ में आए हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ही, और योगी सरकार की अगर तारीफ की जाए तो देखिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतना क्राउड मैनेजमेंट करना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन सब कुछ बहुत ही सफलतापूर्वक अब संपन्न होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और योगी सरकार के प्रबंधन की तारीफ जो है वो ना केवल हमारे देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी होने लगी है, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वीआईपी मोमेंट के चलते भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही और लोग निरंतर यहां पर आ रहे हैं और स्नान करके सकुशल अपने घर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, देश दुनिया के पटल पर आज महाकुंभ दिखाई दे रहा है। आप देखिए देश विदेश के लोग यहाँ पर महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि ये जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का धर्म है, जो भारत के सनातन धर्म है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग नागा साधु बने, कितने लोग सन्यासी बने, कितने लोग महामंडलेश्वर बने। कहीं ना कहीं जो सरकार की तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, जहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, इतना बड़ा मेला सजाना, इतने घाट बनाना, लोगों को स्नान कराना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी, उनके रहने की जिम्मेदारी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही कर सकती थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक महंत होने के नाते, एक मठाधीश होने के नाते कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ये कर दिखाया। और देखिए साधु संतों ने तारीफ की, जहां देश विदेश से लोग आए उन्होंने तारीफ की, जहां पर तमाम करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं कि जो मेला है वो कितना शानदार मेला लगाया गया है, जहां पर ना तो गंदगी है। आप देखिए आज बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा जो सफाई कर्मचारी वो सफाई कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये भी एक बड़ी सफलता है। डिजिटल महाकुंभ लगाया गया, एआई के माध्यम से निगरानी रखी गई, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पल पल की निगरानी रखना, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करना कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। और महाकुंभ अब समापन की तरफ और जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु छूटे हुए हैं, आप देखिए एक एक गांव पूरा चला आ रहा है, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, एक एक राज्य से लोग चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की, जहां पर जो है महाकुंभ में लोग स्नान करें। अच्छा, हमारे साथ तमाम लोग भी, उनसे बात कर लें। कहाँ से आए आप? हम लोग सहरसा जिला से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ गया? हाँ, बहुत अच्छा आया। क्या कहेंगे आप भाई साहब? बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को स्नान करके। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ की? सब कुछ अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। माता जी आप क्या कहेंगी, कैसा लगा? सब कुछ बहुत अच्छा है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। नहाने में भी आनंद आ गया और बैठने में भी आनंद आया, वहाँ रहने में भी आनंद आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए मनीषा, ये लोग दूर दराज से आए हैं और उनका साफ कहना है कि आनंद आ गया। जो आनंद की अनुभूति इस महाकुंभ में देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे झलक रही है, जो उत्साह है वो झलक रहा है। और देखिए चाहे रहने की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात की जाए, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर है। और देखिए एक छोटे से घर में अगर शादी हो जाए तो अव्यवस्थित हो जाता है सारी चीजें, लेकिन इतने बड़े महाकुंभ में जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं बनाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होती है। उस बड़ी चुनौती आज सफलता की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम दौर में महाशिवरात्रि का अब स्नान बाकी है और महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर लोगों में और ज्यादा उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लगातार यहाँ पर स्नान करते हुए आ रहे हैं और स्नान करने के लिए जा भी रहे। तो कहीं ना कहीं जो चेहरे पे उत्साह है, जो उमंग है वो दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? सर बहुत मज़ा आया, महाकुंभ में घूम के बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छी सुविधा है। थोड़ी तकलीफ हुई बट अभी वो एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, अच्छे से स्नान हुआ और बहुत बढ़िया है। अभी किसी को देखने मिले ना मिले, इसके लिए हम आ गए। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। 44 साल के बाद आएगा अभी। 144 साल के बाद। हाँ बिल्कुल, देखिए जो
144 साल के बाद मनीषा यहाँ पर जो महाकुंभ आया है, जो स्नान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, सनातन का सबसे बड़ा मेला है। और जहाँ पर देखिए हर तरह के साधु जो आप नहीं देख सकते हैं, जिनका आशीर्वाद नहीं ले सकते, वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे, लोग उनसे मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1 महीने का जो कल्पवास था, वो कल्पवासी भी 1 महीने तक जो 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी थे स्नान करते हुए दिखाई दिए हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी एक सुखद पल था और शांति का पल था। आप देखिए यहाँ पर लोग आनंद की अनुभूति करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं त्रिवेणी के संगम में। ठीक है लालचंद, बिल्कुल। तो ये सफलतापूर्वक आयोजन इसी तरह से चलता रहे, ऐसी ही हम कामना करते हैं। और इसका सकारात्मक परिणाम प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, ये भी काफी अच्छी बात है। फिलहाल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के मौके पर भारद्वाज घाट पर 300 से अधिक स्वयं सेवकों ने एक ऐतिहासिक प्रयास किया है और नदी सफाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये विशेष कार्यक्रम प्रयागराज के नदी तटों को साफ करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। स्वयं सेवकों ने मिलकर नदी के तट को साफ किया, जिससे न सिर्फ नदी की सुंदरता में वृद्धि हुई, बल्कि पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संदेश भी दिया गया। इस आयोजन में कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख हस्तियों ने भी हिस्सा लिया है और नदी सफाई के महत्व को लोगों तक पहुंचाया भी गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत इस सफाई अभियान को एक बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय संकटों के समाधान के लिए एक प्रेरणा भी मिली है। और ये घटना न केवल महाकुंभ 2025 की भव्यता को बढ़ाती है, बल्कि ये समाज में एक नया संदेश भी देने का काम करती है कि हम सब मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।